नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार और लाजवाब दो बहनों का किस्सा लेकर के आया। दो बहनों में से जो बड़ी बहन अपनी माँ को मार करके छोटी बहन के साथ में ऐसा क्या घिनौना हरकत करती है, फिर उसके साथ में भगवान का ऐसा क्या कहर बरस पड़ता है कि जिसकी वजह से वह बड़ी बहन कुतिया बन जाती है। इस कुतिया बनने का राज आप भी जान करके हैरान रह जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा कि आखिर हमारे भी गांव समाज में अगल बगल पास पड़ोस में कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें इन सब घटनाओं से, ऐसी कहानियों से अवश्य हम सभी को रूबरू होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो इस प्रकार की कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं और इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग उस कहानी को, उस वाक्य को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक विधवा औरत जिसकी दो लड़कियां थी। पति का तो देहांत हो गया था, लेकिन उसके पति ने इतना पैसे जरूर ही कमा करके धन दौलत रख दिया था कि जिससे वे पूरे जीवन अगर शांति से, सही तौर से अगर खाए पिए तो उनको कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। उस विधवा औरत की दो बेटियां थी। दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर थी। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती गई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई दोनों का व्यवहार जो अलग अलग तरीके का था। बड़ी बेटी जो बिल्कुल ही चहल पहल वाली थी, लेकिन जो छोटी बेटी थी अपनी माँ के साथ में हर चीज में वह काम बटाया करते थे। छोटी बेटी बहुत ही नेक दिल की थी, लोगों पर दया करने वाली थी, इंसानियत, मानवता जो है दया के पात्र में थी। वह भगवान की भक्ति भाव करने में बहुत ही रुचि रखती थी। जब उसकी माँ घर पर सुबह के समय में, शाम के समय में भगवान की पूजा पाठ करते थे तो वह हर तरीके से अपनी माँ का सहयोग करते थे, खाना बनाने में हर तरीके। लेकिन वहीं पर बड़ी बहन, उसे अपनी सुंदरता का बहुत ही घमंड था। वह जो है कभी कोई काम नहीं करती, छोटी बहन से ही कराती थी। वह किसी पर कोई जो है अच्छा काम नहीं करते थे, लोग उसको अच्छा नहीं जानते थे। इस वजह से, क्योंकि जो छोटी बहन थी सभी लोगों को बहुत ही प्रिय थी, बेचारी बहुत ही नरम दिल थी, माँ उसको बहुत जानती थी। उसका कोई भाई नहीं थे, लेकिन जो बड़ी बहन थी अपने जो कुछ ऐसे फ्रेंड थे जो धन के लालची थे, गलत संगत में थे, और उसके मन में विचार आया धन का, लालच का, कि बड़ी बहन, छोटी बहन, मैं बड़ी हूं और पूरा का पूरा मेरा हक बनता है इस धन पर। छोटी बहन को कैसे भी हो यह धन हाथ में नहीं आना चाहिए। वो क्या करेगी इस धन का, वो इसका महत्व भी तो नहीं समझती है बेचारी। जब वह धन के संबंधी, पैसे संबंधी वो बातें करती थी तो उसकी माँ जो हमेशा छोटी बहन का पक्ष में लेकर के बातें करती थी। हमेशा वह छोटी बहन को जानती थी। क्यों? क्योंकि वह हर तरीके से वह काम में हाथ बटाया करती थी। बड़ी बहन से कहती कि बेटी तुम भी मेरी बेटी ही हो, लेकिन काश तुम भी जो है अपनी छोटी बहन के जैसे हर चीज में हाथ बटाती तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन वह जो बड़ी बेटी थी बिल्कुल ही इन सब बातों में मानने वाली नहीं थी। उसका फ्रेंड सर्कल बिना मतलब का जहां मर्जी उधर को निकल जाती, हर तरीके से गलत काम करने शुरू करने लगी। माँ के बार बार मना करने के बावजूद भी वह बेटी हाथ से निकल चुकी थी। जो नहीं काम करना चाहिए वह काम करना चाहिए। और एक दिन उन्होंने तो हद की ही पार कर दिया। उसने सोचा कि माँ जो है छोटी बहन को बहुत जानती है, पहले तो मैं किसी तरीके से इसको छुटकारा करना पड़ेगा। वो अपनी माँ को जो है मारने का प्लान बना लेती है और रात के समय में जो है अपनी माँ को बहुत ही जान मन करती है, हर तरीके से पूजा पाठ में सहयोग करती है। माँ को लगता है कि मेरी बेटी शायद सुधर गई, मेरी बेटी अब गलत काम करना छोड़ दी है, और ऐसा लगता है कि बस मेरी बड़ी बेटी भी अब छोटी बेटी जैसे जो है सुधर गई है। उस माँ को तो ऐसा ही लगा। वह माँ भी अपनी बड़ी बेटी को बिल्कुल ही जान से ज़्यादा जानने लगी थी, लेकिन उस बड़ी बेटी के मन में तो छलावा था और एक रात गजब का ही काम कर दिया। उस बड़ी बेटी ने अपने माँ के उस खाने में जहर मिला करके दे दिया। रात्रि में ही वो माँ तड़प तड़प के उस चारपाई पे ही जान दे देती है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। सुबह होते ही वो तो माँ ऑटोमेटिक सोए सोए मर जाती है, फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब तो वह बड़ी बहन जो थी बिल्कुल ही अपने मर्जी की हो गई थी। अब तो उसे थोड़ा बहुत जो माँ बोलने वाली थी वह भी नहीं इस दुनिया में। अब भला कौन बोले, अब बेमतलब का इधर उधर हर जगह जिधर चाहे वह सारे काम करती। लेकिन छोटी बहन बोलती है कि
दीदी कृपया आप ऐसे काम मत किया करें, ये बेफिजूल के काम है, ये गलत काम है। वो जो पैसों को बेमतलब का इधर उधर खर्चा करते, और नहीं तो जब पैसे खत्म हो जाते तो कुछ छोटी बहन के पास अगर पैसे रखते तो वो उस पैसों को चुरा लिया करते थे। लेकिन छोटी बहन इन सब बातों को इग्नोर कर देती थी। एक बार छोटी बहन जो है कहीं पर मार्केट में जा रही थी, और जब उधर से वापस आ रही थी तो शाम हो जाती है। और जब शाम हो गई रहती है तो रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग जो बिल्कुल ही मूर्छित पड़े हुए दिखाई देते हैं। वह उस बूढ़े बुजुर्ग को देखती है, उनके चेहरे पर पानी का छींटा मारती है। जब पानी का छींटा मारने के बाद उन्हें होश आता है और कहती कि बाबा आप यहाँ पर क्यों ऐसे मूर्छित पड़े हुए थे। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, अगर तुम मुझे भोजन दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर वह छोटी बेटी अपने उस बूढ़े बुजुर्ग दादा को घर पर ले आती है और उन्हें भोजन पानी अच्छे से करा ही रही थी। तब तक बड़ी बहन ने देख लिया, उसका खून खौल उठा। ये क्या घर को धर्मशाला बना करके रखी हो, जो मर्जी आए उसको उठा करके लेके चली जाती हो, क्या तुम्हारी ठेका है कि लोगों की सहायता करना, ये करना वो करना। वह चुपचाप सुनती रही, लेकिन वह कुछ भी बोलती नहीं है। वह बूढ़े बाबा से बोलती कि बाबा जी आप घबराइए नहीं, चिंता लेने की कोई बात नहीं है, आप जो शांति से खाना खाइए, मैं जो आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लूँगी सेवा पानी करने का। वैसे मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स कोई नहीं है, बस आप अगर घर में हमारे रहते हैं तो बस आप मेरे बाप के समान रहेंगे। इससे भला अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। आप जब तक चाहें तब तक मेरे घर पर रह सकते हैं। बूढ़े बाबा भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुश, बहुत ही भगवान को मानने वाले इंसान थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान का भेजा गया फरिश्ता था, क्योंकि वह भगवान को बहुत अधिक मानने वाले थे। और शाम के समय में जो वह छोटी बेटी भगवान की पूजा पाठ कर रही थी, बाबा ने जब सुना कि ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, भगवान को मानने वाली है, वह बाबा जी भी जाते हैं और भगवान की आरती गाने लगते हैं। और भी कई सारे उस छोटी सी बेटी को, जो छोटी बहन थी, उसको कई सारे तौर तरीके बताते हैं भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, कई सारे मंत्रों का और कई सारे अच्छे जो ज्ञान भी देते हैं। वह छोटी बेटी, वह लड़की उस बाबा के द्वारा बताए गए ज्ञान को जान करके बहुत ही उसे खुशी होती है और कहती कि बाबा जी आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, आपको भगवान के बारे में, इन सब पूजा पाठ में तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। भला आपने जो कुछ भी मेरे को बताया बहुत ही अच्छा काम किया। ये मैं तो ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, मैं पूजा पाठ करने के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियाँ किया करती थी, लेकिन आज अब मुझसे कोई गलती नहीं हो गई, क्योंकि अब तो आप मेरे साथ में। अब वह लड़की भली भांति उस बाबा की सेवा पानी भी करती, भगवान की पूजा पाठ करती, सारे के सारे कार्य करती थी। और उधर जो बड़ी बेटी थी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, बस उसका रोज का यही काम था, सुबह से उठना और दोस्तों के साथ में हर गलत काम करना जो नहीं करना चाहिए। छोटी बेटी जो छोटी बहन थी उसे समझाती, लेकिन वह कहती तुम आती हो मेरे को समझाने, तुम समझाने के लिए आई हो। काफ़ी जब उस पर जो है कभी कभी बोलती तो बड़ी बहन को काफ़ी गुस्सा आता और वह सोचती है कि क्यों ना इसको ही अपने रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको मैं रास्ते से नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, इसको मैं कुछ ऐसा जानवर बना दूं ताकि यह जीवन भर मेरी जो गुलामी करे। लेकिन जानवर बनेगी तो बनेगी कैसे? इसके लिए मेरे को कोई काला जादू, कोई तांत्रिक सीखना ही होगा, कोई तांत्रिक ज्ञान। वह जो उसी गांव से कुछ दूरी पर एक मौलवी रहता है, उस बड़ी बहन उस मौलवी के पास में जाती है और कहती है कि देखिए मेरी जो छोटी बहन है मेरे पर बहुत हुकूमत चलाना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसा आप उपाय बताइए कि जिससे मेरी जो छोटी बहन है ना वह कोई पालतू जानवर बन जाए और जिसके बाद वह पूरी की पूरी जीवन जो है मेरी गुलामी करे। उस तांत्रिक ने कहा बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन इसके लिए तुमको बहुत ही कठिन कार्य करने पड़ेंगे। तुमको रात्रि के समय में कब्रिस्तान पर जाकर के कब्र को खोदना है, फिर वहां पर जो मैं उपाय बताऊंगा उन उपायों को करना लगातार 10 दिन। बड़ी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं है, 10 दिन नहीं, मैं 1 महीना उस काम को करेंगे, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है जो मेरे पर हुकूमत करना चाहती है, उसको लोग जानते हैं, घर में जो है धर्मशाला खोल के रख के ऐसा काम करना है कि वो कुत्ता बन जाए, कोई पालतू जानवर बन जाए और मैं उस पर हुकूमत करूं। उस तांत्रिक ने कहा ठीक है, शुरू हो जाओ तब आज से। और वह बड़ी बहन पहला रात्रि सही वह कब्रिस्तान में जाती, कब्र को खोदती, फिर जो है वहाँ पर जो कुछ भी उपाय
करना रहता था उस जो है कब्र के पास में बैठ करके सारे के सारे कार्य करती थी। शायद उसे नहीं पता था कि कोई भी नेक काम करने में, भला कार्य करने में इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन जो अपनी बहन के खिलाफ में वह बुरा कार्य करने के लिए इतने सारे मेहनत करे, काश उसके दिल में, उसके मन में कुछ ऐसे विचार आते कि वह अपने बहन से प्रेम करती, वह भगवान की भी पूजा पाठ करती। दोनों बहनों का प्यार देख करके भगवान भी मोहित हो जाते। लेकिन वो जो बड़ी बहन, बिल्कुल उसके अंदर जो शैतानी बुद्धि छा गई थी, उसके मन में पता नहीं कहाँ से अपनी बहन के खिलाफ में ऐसा धन दौलत का लालच छा गया था कि मैं उसको मार करके, उसको कुतिया बना करके, चाहे जैसे भी हो, सारा का सारा जो धन है बस मेरे ही हवाले होना चाहिए। और वो अपनी बहन को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का साथ होता है, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, भगवान अपने भक्तों के ऊपर कभी भी कोई प्रकार से आंच नहीं आने देते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमेशा भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। फिर वह बड़ी बहन रोज उस कब्रिस्तान में जाती और कब्र के पास बैठ करके अलग अलग जो है उपाय करती। जो जो उपाय करना होता, जो जो टुटके थे, जो जो तांत्रिक उपाय थे, वो सारे के सारे उपाय करती है। फिर जो है वह जो है आखिरी दिन होता है तो वह तांत्रिक से कहती है कि देखिए जो है अब तो मेरा आखिरी दिन हो गया है, क्या अब मैं इस उपाय को कर सकती हूँ? तांत्रिक ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मात्र 10 दिन हुए हैं, इसको अभी जो है तुमको कुछ और भी काम करने हैं, कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। इधर जो छोटी बहन के घर पर जो वह साधु बाबा, जो वह बाबा जी थे, कहते कि बेटी मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं पर जाना होगा। तो वह बेटी कहती क्या बाबा जी, आपने तो बोला तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन फिर आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा बेटी बस कुछ दिनों की बात है, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस लौट आऊँगा। बेटी ने कहा ठीक है बाबा जी जाइए। बहुत ही दुखी होती है क्योंकि वह उस बाबा को खोना नहीं चाहती थी। वो उन्हें अपने पिता जैसे मानते थे, उन्हें खोना नहीं चाहते थे। वह अब जब बाबा जी जाते हैं तो बाबा जी के भी आंखों में आंसू, उस बेटी के आंखों में भी आंसू, वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। बहुत ही मोह माया आता है और बाबा जी चले जाते हैं। और फिर जो है 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद सब कुछ तो ठीक ही ठाक चल रहा था। बड़ी बहन के मन में बस एक ही ख्याल थे कि कब मैं इसको, छोटी बहन को मैं कुतिया बना करके अपना मैं पालतू बना लूं। और वो रोज तांत्रिक के पास जाया करते थे कि आज करना है, कब करना है, कब उस उपाय को करना है। और एक दिन वह तांत्रिक कह ही देता कि ठीक है आज एक बार तुम्हें शमशान में जाना होगा और वहां से कब्रिस्तान में कब्र में से कुछ खोद करके हड्डियां ला करके और तुमको अपनी बहन के ऊपर जो कुछ भी मैं इल्म बताऊंगा उसको करना। 100% तुम्हारी बहन को जो भी जानवर बनाना चाहती हो वह जानवर बन जाएगी। बड़ी बहन कब्र में जा करके वहां से जो कुछ भी उपाय सारे के सारे कर करके लाती है और तांत्रिक बताता है कि रात्रि के समय में तुम इसको सिद्ध कर लेना घर पर, और फिर जो सुबह के समय में कुछ जो है अपनी बहन के साथ में एक काम कर देना। तो रात्रि के समय में वो बड़ी बहन आती है और उसके 2 दिन पहले से जो बड़ी बहन छोटी बहन को हमेशा अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करती है। जैसे कि माँ को मारने के लिए उन्होंने बहुत मीठा मीठा माँ के फेवर में कई सारे बातें की थी, वैसे ठीक छोटी बहन के साथ में भी छोटी बहन का काम करती, छोटी बहन का सहयोग करती, छोटी बहन का हर चीज़ जो हाथों हाथ बटाती। छोटी बहन को ऐसा लगता है कि मेरी बड़ी बहन अब सुधर गई है, अब ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर का शैतानी खुरपाती हालत को वह नहीं जानती थी। और उस रात जब उसने सारे के सारे उपाय जो है बंद कमरे में कर लिए, करने के बाद जो है सुबह का समय होता है, तब तक जो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजे से आवाज आती है। बड़ी बहन जाकर के दरवाजा खोलती है, वो तो देखती है ये तो वही जो है बाबा आ गया, अब मैं अपना उपाय कैसे करूंगी। लेकिन शायद बड़ी बहन को नहीं पता था कि वह बाबा कौन है। वो जो बाबा अंधे थे, दोनों आंख से अंधे थे, और वह सोची कि चलो ठीक है अगर आ ही गए तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, दोनों आंख से ये तो अंधे हैं और मैं जो कुछ भी करूंगी तो देखेंगे ही क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे मन में संशय हो गया कि मैं अब छोटी बहन में कि जो उपाय करना कुछ तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन वो सोची कैसे भी कुछ तो करेंगे, अंधे कोई दिक्कत नहीं है। वह जो है अपने घर में से जाती है बड़ी बहन और एक आईना लेकर के आती है, क्योंकि वह सारे के सारे टोने टुटके जो कुछ भी तांत्रिक उपाय रहता है वह सारे के सारे जो है इल्जाम उसी जो है आईने में की रहती है। और उसने कहा कि अगर आईने में
अगर तुम्हारी बहन जो सूरत देख लेगी, एक बार देख लेगी, तो वो कुतिया बन ही जाएगी। वो जो है लाती है और छोटी बहन को कहती कि देखो बहन, मैं तुम्हें बहुत जानती हूँ, तुम मेरी छोटी बहन और मैं बिल्कुल सुधर गई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं जीवन में तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वहीं पर जो है बूढ़े बुजुर्ग भी थे, क्योंकि जब बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो छोटी बेटी जब उन्हें देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती, लेकिन बड़ी बहन तो उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया था। लेकिन छोटी बहन ने जब दूसरी बार उस बूढ़े बाबा को देखी तो बहुत ही खुशी हुई थी और वो खुशी से अपने घर में ले गई थी। और जब वो आईना जो है गिफ्ट देने की बात की तो बाबा जी ने पूछा, आखिर तुम उसकी बड़ी बहन हो और आज तक तुम पर कोई जो अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विचार आ गया कि जो अपनी छोटी बहन को गिफ्ट दे रहे हो? आखिर इस गिफ्ट में क्या है? उसने कहा कि बाबा जी, इस गिफ्ट में एक आईना है जो मेरी बहन कितनी खूबसूरत है, आज तक मैं आपको देख नहीं पाई थी, इसलिए आज मैं इसे आईना गिफ्ट देना चाहती हूँ ताकि यह अपने आप को देख सके। बाबा ने कहा, अरे जब आईना अपनी छोटी बहन को क्यों दे रहे हो? छोटी बहन तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वह कितनी खूबसूरत है, क्या चीज़ है, क्योंकि वह तो भगवान की भक्ति में लीन रहती, उसका सुंदरता का क्या करेगी? छोटी बहन ने ठीक कहा, हाँ बाबा जी जो बात करे सही करे। अच्छा तुम ही बताओ दीदी, मैं आईना का लेकर के क्या करूँगी? मैं तो आज तक अपनी खूबसूरती के लिए कोई चीज़ का कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया, बल्कि तुम जो हमेशा खूबसूरत बनना चाहती हो, अपना सूरती को देखती रहती हो, इसलिए इस आईने की जरूरत तुम्हें है। बाबा जी ने कहा कि जब आईना की जरूरत तुम्हें है तो तुम जो अपनी छोटी बहन को क्यों गिफ्ट दे रहे हो, बेकार में दे रहे हो? उसने कहा, नहीं बा, क्या तुम जो आईने नहीं रख सकते? बस एक बार तुम इस आईना को देख लो, उसके बाद जो कहोगे मैं सारे के सारे कार्य करूंगी, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। ओ बाबा जी को थोड़ा सा मन ही मन संशय हो जाता है और कहते हैं कि बेटी तुमको आईने की जरूरत है, एक बार तुम जो उस आईने को खोल करके देख लो, उसके बाद जो तुम अपनी छोटी बहन को दे देना। तो वह जो छोटी बहन भी हाँ में हाँ करती गई। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो बड़ी बहन थी उसने सोचा, क्योंकि इस पर जादू टोना टुटका का कार्य जो किया गया है मैंने ही किया है और यह जो मेरे पर काम नहीं करेगा। और उसने आईना खोला तो जब आईना का जो पैकेट था खोली, ताकि इस तरीके से खोली ताकि पहले चेहरा जो है छोटी बहन का दिखे, और वो भूल गई थी कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, कौन सा सीधा साइड है कौन सा उल्टा साइड है। और वह तो बहन के साइड में उसका जो मुख करके उस गिफ्ट को खोल रहे थे, लेकिन वह भूल गई थी कि कौन सीधा कौन उल्टा। और जब वह गिफ्ट को खोलती, आईना निकालती, तो पहले डायरेक्ट बड़ी बहन का ही जो है चेहरा उसमें दिख जाता है, क्योंकि शीशा उल्टा पड़ गया था। और जैसे ही बड़ी बहन का जो उसमें चेहरा दिखता, तुरंत वह जो कुतिया वहीं पर बन जाती है। और कहती कि तुरंत कुतिया तो बन गई थी, लेकिन वह इंसानी आवाज में बोल रही थी और कहती, हाय ये मैं क्या हो गई। और छोटी बहन से कहती कि बहन मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, मैंने तुमको कुतिया बनाना चाहा और आज देख मैं ही कुतिया बन गई। वह बाबा कहते कि ठीक है, भले मैं अंधा हूँ, लेकिन शायद तुमको नहीं पता है कि मैं हर चीज देख सकता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है वह कुछ भी कर सकता है। और भगवान के भक्त हम और ये छोटी बेटी है, इसका कोई पाल नहीं बाका कर सकता। तुम भले ही जाकर के कितना भी कोई भी टोटके तांत्रिक उपाय किए, सारे के सारे फेल हो जाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। और आज देख तुम्हारी हालत यही हो गई। बाबा जी छोटी बेटी से कहते कि देखो बेटी, मैं तुम्हारे पास में जानती हूँ क्यों आए हूँ। उस दिन जब मूर्छित मैं पड़ा हुआ था, मैं अंधा जरूर था, लेकिन मैं मूर्छित नहीं था बेटी। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे खुद भेजा था तुम्हारे घर पर, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं मूर्छित नहीं पड़ता, भगवान ने मेरे को भेजा था तुम्हारी सहायता करने के लिए। और बस मुझे पूरा का पूरा शक था कि तुम्हारी मम्मी के मरने के बाद में यह जो तुम्हारे साथ में जरूर कुछ अनहोनी करेगी ही करेगी, इसलिए भगवान ने आज तेरी रक्षा के लिए मेरे को यहाँ पर भेजा था। बस बेटी अब घबराने की बात नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन तुमको कुतिया बना करके अपना गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन अब ठीक ये पासा उसी के ऊपर पलट गया। अब जीवन भर कुतिया बनी रहेगी और इधर उधर तुम्हारी गुलामी करेगी, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसका पासा पलट ही जाता है। तो बस आज की इस कहानी में
से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरों के लिए कांटा बोते हैं तो वह कांटा अक्सर हमें ही चुभ जाया करता है। इसलिए कभी दूसरों की अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने भलाई के बारे में सोचे तो दूसरे के भी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना, आजकल का जो युग है बहुत ही स्वार्थी है, हमेशा अपने ही हित के बारे में। लेकिन जो लोग दूसरे के हित के बारे में, दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हैं, भगवान हमेशा उसी के साथ खड़ा होता है। जैसे कि वह छोटी बेटी हमेशा जो दूसरों के हित के लिए, बूढ़े बुजुर्ग जो लाचार थे, बेसहारा थे, उन लोगों को सहारा देती थी। लेकिन जो बड़ी बहन थी बिल्कुल इन सब बारों में रुचि कर नहीं थी। फिर जो भगवान का देखिए कैसा पासा पलटता है कि जो बड़ी बहन छोटी बहन को ही कुतिया बनाना चाहती थी, लेकिन बड़ी बहन खुद जो कुतिया बन जाती, जिसको देख करके पूरे गांव वाले और जो भी लोग हैं सुनते दंग रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ में कभी भी कोई जो खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जो है दिक्कतें, समस्याएं आपके साथ खुद खड़ी हो जाती है। तो बस आज की ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में एक खूबसूरत कहानी लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।